हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के 10वें पाठ है त्वम आपणम गच्छ। इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है पूर्व पृष्ठस्य कोष्टके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पूर्व पृष्ठ के कोष्टक में दिए हुए रूपों को देख करके रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो देखिए पूर्व पृष्ठ के कोष्टक पर जो रूप दिए हुए हैं, यहाँ पर ये टेबल दे रखी है, इसको हम समझ लेते हैं जिससे कि जो बाकी का अभ्यास कार्य है उसको करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए लोट लकार में रूप किस प्रकार से बनते हैं उनको समझाया है। अत्र स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि पश्यन्तु। यहाँ पर मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्दों को देखिए। तो यहाँ देखिए ये मोटे अक्षरों में शब्द लिखे हुए हैं, इन्हें देखिए। ये सभी क्या है, लोट लकार में क्रियापद है। एतानि क्रियापदानि लोट लकारे आज्ञा प्रार्थना इति अर्थयो संति। तो ये क्रिया शब्द लोट लकार में आज्ञा या फिर प्रार्थना इस अर्थ में है। लोट लकार है भाव सूचक है भवति। लोट लकार का प्रयोग भाव सूचक होता है, यानी कि इसमें बोलने वाले का भाव, मूड या फिर भावना व्यक्त होती है, यानी कि उसने किस भाव से यह बात कही है। जैसे कि उदाहरण से समझें कि राम है पठतु, राम पढ़े। तो इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि बोलने वाला आदेश दे रहा है कि राम पढ़े, या फिर बोलने वाला चाहता है कि राम पढ़े। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इन क्रिया शब्दों से हमें यह पता चलता है कि जो बोलने वाला है उसकी भावना कैसी है। तो इसीलिए लोट लकार को भाव सूचक भी कहते हैं। तस्य रूपाणि पश्यन्तु, अब उसमें रूपों को देखिए, यानी कि लोट लकार में किस प्रकार से रूप बनते हैं उन्हें देखिए। तो यहाँ पर देखिए पठ धातु का लोट लकार रूप दे रखा है। इससे पहले के पाठ में हमने पठ धातु का लट लकार रूप देखा था, जिसमें कि हमने ती तह अंति ये प्रत्यय या पीछे चिन्ह लगाए थे। यहाँ पर देखिए जब लोट लकार में हम किसी भी धातु की क्रिया शब्द या क्रिया रूप बनाते हैं तो उनके अंत में हम किस प्रकार के चिन्हों को जोड़ते हैं, यह भी यहाँ पर अभ्यास कार्य के अंत में दिया है। तो देखिए लोट लकारे क्रियापदे अधोलिखितानि चिन्हानि भवन्ति। लोट लकार में जब हम क्रिया शब्द बनाते हैं तो उसके अंत में निम्नलिखित चिन्हों को जोड़ते हैं। जैसे कि प्रथम पुरुष के लिए अगर हमें एक वचन बनाना है तो तू जोड़ते हैं, द्विवचन के लिए ताम, बहुवचन के लिए अंतु। और ये सब किस में जोड़ते हैं, जो धातु रूप होता है या मूल धातु होती है उसमें अंत में जोड़ते हैं। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष का बनाना हो तो यहाँ पर देखिए डैश लगा है। इसका अर्थ क्या है कि जिस भी क्रिया के हम ये रूप बना रहे हैं वह क्रिया स्वयं आ जाती है। जैसे कि यदि हम पठ धातु के बना रहे हैं तो यहाँ पर पठ धातु आ जाएगी, बस क्या अंतर आता है कि इसके नीचे हलंत नहीं लिखेंगे। इसी तरह से यदि क्रीड धातु का बना रहे हैं तो इसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे क्रीड, यानी धातु का जो मूल स्वरूप है वह यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी तरह से द्विवचन रूप बनाने के लिए मध्यम पुरुष का तम जोड़ेंगे, बहुवचन रूप के लिए ता जोड़ेंगे क्रिया शब्द के अंत में। उत्तम पुरुष के लिए आनी एक वचन में, द्विवचन में आव और बहुवचन के लिए आम जोड़ते हैं। तो अब देखिए इनसे किस प्रकार से क्रिया शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए पठ धातु का लोट लकार रूप है। तो पठ धातु है ये पठ प्लस एक वचन के लिए जोड़ते हैं तू। अभी हमने टेबल में देखा था कि जो चिन्ह जोड़े जाते हैं वो किस तरह से जोड़ेंगे, अंत में जोड़ेंगे तू को, तो बन जाएगा पठ तू। इसी तरह से द्विवचन के लिए ताम जोड़ते हैं, पठ धातु में ताम तो पठ ताम। बहुवचन के लिए जोड़ते हैं पठ धातु के अंदर अंतु तो पठंतु। मध्यम पुरुष में हमने कहा था जो मूल धातु है वह ऐसे की ऐसे लिखी जाती है, तो ये पठ धातु है, बस इसके नीचे जो हलंत लगा हुआ है वह हट जाएगा, तो एक वचन रूप में आ जाएगा पठ। द्विवचन में जोड़ते हैं, द्विवचन रूप में जोड़ते हैं तम, तो यहाँ पर देखिए ये पठतम हो गया। बहुवचन रूप के लिए ता जोड़ते हैं तो ये पठत हो गया। इसी तरह से उत्तम पुरुष में आनी तो पठानी, द्विवचन रूप के लिए आव, पठाव और बहुवचन रूप के लिए आम, तो ये हो गया पठाम। इस प्रकार से किसी भी धातु का हम लोट लकार में क्रिया शब्द इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पठ धातु के दे रखे हैं। इसी तरह से आप खाद का, क्रीड का, गम का, सबका इसी तरह से बना सकते हैं।
तो इस तरह से पठ धातु के लोट लकार रूप में देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में किस प्रकार से रूप बने। पठतु, पठताम, पठन्तु, तु, ताम, अंतु, पठ, पठतम, पठत, मूल धातु आ गई, फिर तम प्लस ता, पठानी, पठाव, पठाम, आनी, आव, आम, इस प्रकार से ये क्रिया शब्द बनेंगे। अब हम इस टेबल को ध्यान में रखते हुए अभ्यास कार्य को करेंगे। पूर्व पृष्ठस्य कोष्टके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पूर्व पृष्ठ के कोष्टक में दिए हुए रूपों को देख करके रिक्त स्थानों को पूरा करिए। ये रूपों को हमने समझ लिया है। अब इनके आधार पर ही जो टेबल में बीच बीच में जगह खाली है उन्हें हमें भरना है। तो यहाँ पर ये लोट लकार में लिख धातु और क्रीड धातु के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ये क्रिया शब्द दे रखे हैं। तो बीच बीच में जो जगह खाली है उन्हें हमें भरना है। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, तु, ताम, अंतु। उसके बाद में मध्यम पुरुष में जो क्रिया शब्द है, मूल धातु है, वह ऐसे की ऐसे लिखती जाती है। तो क्या आएगा, लिख, बिना हलंत के। तो लिख, लिखतम, लिखत। उसके बाद है लिखानी, लिखाव और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी लिखाम। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए क्रीड धातु का है, तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन और बहुवचन रूप खाली है, द्विवचन रूप भरा हुआ है। तो एक वचन रूप में क्या होगा, क्रीडतु, यानी कि तु, ताम, अंतु। तो बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, क्रीडंतु। मध्यम पुरुष में एक वचन में जैसे यहाँ पर लिखाया, यानी कि जो क्रिया शब्द है वो ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा। तो क्रीड, क्रीडतम, और बहुवचन रूप होगा मध्यम पुरुष का क्रीडत। और उत्तम पुरुष का देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप भरा हुआ है, क्रीडानी, क्रीडाव और क्रीडाम। तो इस तरह से पहले के पृष्ठ पर जो टेबल दे रखी है उसके आधार पर हम इन क्रिया शब्दों को इस प्रकार से भरेंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित सुभाषितों में लोट लकार के क्रियापदों को चुन करके लिखिए। तो देखिए सुभाषित क्या होते हैं, सुंदर कथन या सुंदर वाक्य। अब उसमें से जो लोट लकार के क्रिया शब्द हैं उन्हें हमें चुन करके लिखना है। लोट लकार के क्रिया शब्दों की पहचान क्या है कि उनके अंत में हमें तु, ताम, अंतु इस प्रकार के चिन्ह लगे हुए दिखेंगे। तो देखिए जो लोट लकार की क्रियाएं होती हैं उनमें आदेश, उपदेश, प्रार्थना या फिर प्रेरणा और विनती का भाव प्रकट होता है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जो लोट लकार है वो कैसा है, भाव प्रकट करने वाला लकार है। तो अब इसमें देखिए का है सुभाषित, कालम वर्षतु पर्यजन्य है, पृथ्वी सस्यशालिनी, देशो अयम शोभ रहित, सज्जनः सन्तु निर्भयाः। तो इसमें वर्षतु और संतु ये दोनों लोट लकार के क्रिया शब्द हैं। वर्षतु यानी वर्षो और संतु यानी हो। इसी प्रकार से है नीचे इसका ये विवरण दे रखा है, मेघा उचिते समय वर्षन्तु, तेन भूमि सत्यै समृद्धा पूर्णा च भवतु, एषः देशः शान्तः भवतु, सर्वे सज्जनः भयं विना जीवनं यापयन्तु, एवं परमेश्वरं प्रति प्रार्थना अस्ति। तो यहाँ पर देखिए वर्षन्तु, भवतु और यापयन्तु ये क्या है, लोट लकार के क्रिया शब्द हैं। तो देखिए सभी के पीछे क्या चिन्ह लगा हुआ है, तु, वर्षन्तु, भवतु और यापयन्तु। वर्षन्तु यानी वर्षो, भवतु यानी हो और यापयन्तु यानी यापन करो या व्यतीत करो। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अस्ति भी क्रिया शब्द है, लेकिन ये लट लकार का क्रिया शब्द है, यानी कि अस्ति यानी है या होता है, तो इसलिए हम अस्ति को नहीं लिखेंगे। इसी तरह से अब ख है सुभाषित, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो अब इसमें देखिए भवन्तु, सन्तु और पश्यन्तु ये सभी लोट लकार के क्रिया शब्द हैं। तो इन्हें हम लिख देंगे इस प्रकार से, भवन्तु यानी हो, सन्तु यानी हो और पश्यन्तु यानी देखो। इसी प्रकार से अब देखिए इसमें है कि सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु, सर्वे रोग रहिताः भवन्तु, सर्वे शुभम एव पश्यन्तु, कस्यापि कृते दुःखस्य अनुभवम ना भवतु। ये सभी लोट लकार के क्रिया शब्द हैं। तिष्ठन्तु यानी कि रहो या रहें। इसी प्रकार से भवन्तु यानी हो, पश्यन्तु यानी देखो और भवतु यानी हो। अब गै सुभाषित है, इमा आपः शिवाः सन्तु शुभः स्वक्षाश्च निर्मलाः, पावनाः शीतलाः सन्तु पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः।
तो अब इसमें देखिए संतु और संतु ये दोनों ही क्रिया शब्द हैं जो कि लोट लकार में है। तो संतु यानी हो। अब इसके अर्थ में देखें कि इसमें कौन कौन से लोट लकार की क्रिया शब्द हैं। जलम सर्वेषां कृतं मंगलमयम मालिन्य रहितम शुद्धम च भवतु। जलम पवित्रम शीतलम च भवतु। जलम सूर्यस्य प्रकाशस्य स्पर्शेन पवित्रम भवतु। तो यहाँ पर जो क्रिया शब्द है वो क्या है, भवतु है। यही तीनों बार आया है तो हम एक बार लिख देंगे क्रिया शब्द लोट लकार का भवतु। भवतु अर्थात हो, यानी कि ऐसा हो। अब देखिए घ है सुभाषित। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्य एव वा मरम अस्तु। तो यहाँ पर देखिए ये अस्तु है क्रिया शब्द। युगांतरम वा न्यायात पथय प्रविचलन्ति पदम ना धीरः। तो इसमें देखिए जो लोट लकार की क्रिया शब्द है वो क्या क्या है। निंदन्तु यानी कि निंदा करें, स्तुवन्तु स्तुति करें, समाविशतु अर्थात समावेश या समायोजन हो, गच्छतु जाओ, और अस्तु यानी हो। तो इस तरह से सुभाषित के अंदर ये सभी लोट लकार के क्रिया शब्द हैं। अब देखिए इसके अर्थ में देखें कौन कौन से क्रिया शब्द हैं। नीतिकारा प्रशंसन्तु अथवा निंदाम कुर्वन्तु। तो ये कुर्वन्तु है क्रिया शब्द इसमें। धनस्य लाभः भवतु अथवा धन हानि ही भवतु। मरणम झटति भवतु अथवा विलंबेन भवतु। न्यायात मार्गात धीरा न विचलन्ति तत्र एव ते स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति। तो अब इसमें देखिए प्रशंसन्तु प्रशंसा हो या प्रशंसा करो, कुर्वन्तु कार्य करो, भवतु यानी हो। इस तरह से ये तीन क्रिया शब्द हैं इसमें, कुर्वन्तु, भवतु और प्रशंसन्तु। तो कुर्वन्तु यानी करो, भवतु यानी हो और प्रशंसन्तु यानी प्रशंसा करो। प्रश्न संख्या 3 उदाहरण अनुगुणम लोट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार लोट लकार रूपों को लिखिए। तो देखिए पहले हम उदाहरण को समझें। तो इसमें दे रखा है पठति यानी कि लट लकार वर्तमान काल का ये क्रिया शब्द दे रखा है जो कि प्रथम पुरुष एक वचन का है, और इसको बदला है पठतु लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में। तो अब हमें भी क्या करना है कि ये जो वर्तमान काल के क्रिया शब्द दे रखे हैं तो ये जिस भी पुरुष और वचन के हैं हमें लोट लकार में उसी पुरुष और वचन के अंदर इन क्रिया शब्दों को बदलना है। तो अब देखिए खादति यानी कि वह खाता है, लोट लकार रूप बनेगा इसका कि वह खाए, तो इसके लिए खादतु। इसी प्रकार से क्रीडामी यानी कि मैं खेलता हूं, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो लोट लकार में बनेगी ये क्रीडानी अर्थात मैं खेलूं। इसी तरह से है पश्यसि, पश्यसि यानी वह देखता है या देखता है। अब इसके लिए देखिए लोट लकार में बनेगा मध्यम पुरुष एक वचन के लिए क्रिया शब्द होगा पश्य यानी वह देखे। इसी तरह से हंसति यानी कि वह हंसता है, तो लोट लकार में इसके लिए रूप बनेगा कि वह हंसे, तो प्रथम पुरुष एक वचन के लिए बनेगा हंसतु। इसी तरह से है नयसि यानी कि तुम ले जाते हो, मध्यम पुरुष एक वचन की है ये क्रिया, तो लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन के लिए होती है नय अर्थात तुम ले जाओ। उसके बाद है नृत्यति, प्रथम पुरुष एक वचन की है तो लोट लकार में हो जाएगा नृत्यतु। इसी तरह से गच्छामि यानी कि मैं जाता हूँ, और लोट लकार में होगा कि मैं जाऊं, तो इसके लिए होगा गच्छानी। तो इस प्रकार से इन दिए गए क्रिया शब्दों को इनके वचन और पुरुष के अनुसार ही लोट लकार में उसी रूप के अंदर परिवर्तित करेंगे। प्रश्न संख्या 4 उदाहरण अनुगुणम बहुवचनस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार बहुवचन रूपों को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दे रखा है उत्तिष्ठतु यानी कि लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का ये क्रिया शब्द दे रखा है और इसका बहुवचन रूप है उत्तिष्ठन्तु। तो उत्तिष्ठन्तु यानी कि वह उठे और उत्तिष्ठन्तु यानी कि वे सब उठें। अब इसी प्रकार से ये सभी क्रिया शब्द हमें दे रखे हैं प्रथम पुरुष एक वचन के, और इन्हें अब हमें बहुवचन रूप में बदलना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक वचन रूप के साथ में तू चिन्ह जुड़ता है और बहुवचन रूप के साथ में अंतु चिन्ह जुड़ता है किसी भी क्रिया शब्द के अंत में। ये हम पहले ही टेबल में समझ चुके हैं। तो इसी प्रकार से हम बाकी के सभी शब्दों के साथ में अंतु प्रत्यय को जोड़ करके क्रिया शब्द को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब है खादतु यानी कि वह खाए, अब इसके लिए बहुवचन रूप बनेगा खादंतु। आगच्छतु वह आए, और बहुवचन रूप यानी कि वह सब आए, तो इसके लिए क्या होगा आगच्छन्तु। अब है पठतु यानी कि वह पढ़े, बहुवचन रूप होगा कि वे सब पढ़ें, तो इसके लिए क्या आएगा
पठन्तु। उपविशतु वह बैठे और वह सब बैठे, इसके लिए उपविशन्तु। पततु वह गिरे और बहुवचन रूप हो जाएगा कि वह सब गिरे तो पतन्तु। गच्छतु वह जाए और बहुवचन रूप कि वह सब जाए तो इसके लिए गच्छन्तु। तो इस प्रकार से बहुवचन रूप के साथ में अंतु प्रत्यय को या अंतु चिन्ह को जोड़ करके हम ये क्रिया शब्द बनाएंगे या बहुवचन रूप बनाएंगे। प्रश्न संख्या 5, विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे के किम किम कुर्वन्ति। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में कौन कौन क्या क्या करता है। इति सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। ऐसा सूचना के रूप में वाक्य को पुनः लिखिए। तो देखें, पहले उदाहरण देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से करना है। 10वीं कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्ति। 10वीं कक्षा के छात्र वेदिका को अलंकुर्वन्ति यानी कि सजाते हैं या सजावट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार से बदला है वाक्य को कि 10वीं कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलंकुर्वन्तु। 10वीं कक्षा के छात्र वेदिका को सजाएं या सजाओ। तो कुर्वन्ति था और इसको क्या कर दिया कुर्वन्तु। कुर्वन्ति है वर्तमान काल लट लकार का बहुवचन रूप और कुर्वन्ति हो गया लोट लकार का बहुवचन रूप। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो वर्तमान काल के क्रिया शब्द दे रखे हैं जिस भी रूप में जिस भी वचन में, तो हमें उसे लोट लकार के उसी पुरुष और उसी वचन के अंदर उसको परिवर्तित करना है। तो अब देखिए क्या वाक्य है। प्रधान अध्यापक है वार्षिकम विवरणम पठति। प्रधान अध्यापक वार्षिक विवरण को पढ़ता है। पठति क्रिया शब्द है यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार रूप। तो अब हमें इसे लोट लकार रूप में परिवर्तित करना है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा पठतु। प्रधान अध्यापक है वार्षिकम विवरणम पठतु। प्रधान अध्यापक वार्षिक विवरण को पढ़े। इसी प्रकार से अब देखिए ख वाक्य है बालिकाः नृत्यन्ति। बालिकाएं नृत्य करती हैं। तो नृत्यन्ति ये वर्तमान काल में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। तो अब हमें इसको लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप के अंदर परिवर्तित करना है। तो क्या हो जाएगा बालिकाः नृत्यन्ति का क्या हो जाएगा नृत्यन्तु। बालिकाः नृत्यन्तु। बालिकाएं नाचें या नृत्य करें। ग है यूयम आसनदान स्थापयत। तुम आसनदान अर्थात बैठने की व्यवस्था या फिर कुर्सियां स्थापित करते हो या बिछाते हो। तो अब देखिए स्थापयत क्या है। यह मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो अब हमें इसे लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप में परिवर्तित करना है और वह क्या हो जाएगी स्थापयत। वाक्य बनेगा यूयम आसनदान स्थापयत। तुम सब कुर्सियां बिछाओ। घ है छात्र नायक है स्वागतम करोति। छात्र नायक स्वागत करता है। तो अब देखिए करोति क्या है वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये है। तो अब हम इसे लोट लकार में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा करोतु। वाक्य बनेगा छात्र नायक है स्वागतम करोतु। छात्र नायक स्वागत करे। इसी तरह से आगे है वाक्य मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति। मेरे मित्र को धन्यवाद निवेदित करता हूँ। तो अब निवेदयति की जगह क्या हो जाएगा यह प्रथम पुरुष एक वचन है। तो अब यह लोट लकार में क्या हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन रूप निवेदयतु। वाक्य बनेगा मम मित्रम धन्यवादम निवेदयतु। मेरे मित्र को धन्यवाद निवेदित करो। इसी तरह से है संस्कृत शिक्षिका वेदिका संचालयति। संस्कृत शिक्षिका वेदिका को संचालित करती है। तो संचालयति की जगह क्या हो जाएगा संचालयतु। वाक्य बनेगा संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयतु। संस्कृत शिक्षिका वेदिका को संचालित करे या करो। आगे है वाक्य कार्यक्रमानंतरम छात्राः उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्ति। कार्यक्रम के बाद में छात्र उठ करके राष्ट्रगीत गाते हैं। तो गायन्ति है यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन की बनेगी क्रिया शब्द गायन्तु। तो लिखेंगे वाक्य हम कार्यक्रमानंतरम छात्राः उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्तु। कार्यक्रम के अंत में छात्र उठ करके राष्ट्रगीत गाओ। तो इस प्रकार से दिए गए इन वाक्यों में वर्तमान काल के क्रिया शब्दों को हम लोट लकार रूप में उसके अनुसार इसी प्रकार से हम फिर से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 6 परिच्छेदे पट्टिकातः उचितः क्रियारूपैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। परिच्छेद में पट्टिका में से उचित क्रिया रूपों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक परिच्छेद दे रखा है या पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ में बीच बीच में ये रिक्त स्थान या खाली जगह दे रखी हैं जिन्हें कि हमें यहाँ बॉक्स में से उचित क्रिया शब्द छांट करके भरना है। तो अब हम इसको पहले पढ़ते हैं
यदा अध्यापकः कक्षाम आगच्छति, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं, तदा सर्वप्रथमम सर्वे, तब सभी, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उत्तिष्ठन्तु, खड़े हों। तो यहाँ भरेंगे हम खाली जगह में उत्तिष्ठन्तु। उसके बाद है उपचार वाक्येन तम, उपचार वाक्यों के द्वारा या अभिवादन सूचक शब्दों के द्वारा उनका अभिवादयन्तु, उनका अभिवादन करो। तो यहाँ भर देंगे अभिवादयन्तु क्रिया शब्द को। उसके बाद है यदा स वदति, जब वे कहते हैं, तदा एव सर्वे उपविशन्तु, जब वे कहें तब ही सभी बैठें या बैठो। इस प्रकार से इसमें भरेंगे हम उपविशन्तु। तस्य सूचना अनुसारम पाठम पठन्तु, उनके कहे अनुसार ही पाठ को पढ़ो। गृह पाठम लिखन्तु, और जो गृह पाठ दिया है, गृह कार्य दिया है, उसको लिखो। तो लिखन्तु भर देंगे क्रिया शब्द। परस्परम वार्तालापम ना कुर्वन्तु, आपस में बातचीत ना करो। प्रश्नस्य उत्तरम वदन्तु, और जो प्रश्न का उत्तर है उसे बोलो। संशयम पृच्छन्तु, और कोई भी शंका या संशय है तो उसे पूछो, पृच्छन्तु। तस्य उपदेशम शृण्वन्तु, उनका जो उपदेश है या उनकी जो बातें हैं उसको सुनो, तो शृण्वन्तु। वही माँ गच्छन्तु, बाहर मत जाओ। तो इस तरह से गच्छन्तु भर देंगे। तो इस प्रकार से उचित क्रिया शब्दों के द्वारा इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। प्रश्न संख्या 7, मार्गे सूचना दीपः फलकानि च भवन्ति, मार्ग में सूचना दीप या फिर ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिकापदै वाक्यानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, तेषां चित्राणि, उनके चित्रों को, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल के जो चित्र हैं उनको दृष्टवा देख करके पट्टिकापदै, पट्टिका में दिए हुए पदों के द्वारा वाक्यानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, और वाक्यों से रिक्त स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये पट्टिका या बॉक्स दे रखा है जिसमें कि कुछ वाक्य या शब्द दे रखे हैं, और ये शब्दों का हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित ये चित्र दे रखे हैं। तो ये चित्र क्या संकेत करते हैं, हमें क्या बताते हैं। इस प्रकार के चित्रों को हम जब भी रोड पर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं, तो ये किस चीज का संकेत करते हैं। तो इससे संबंधित, यानी कि इन चित्रों से संबंधित ये शब्द हमें यहाँ बॉक्स में से लेना है और उस चित्र के नीचे हमें लिखना है कि यह संकेत या यह चित्र इस बात को दर्शाता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो संकेत कर रखा है, यह का इसमें जो तीर का निशान है वह बाईं तरफ है। तो इसका अर्थ क्या है, यह कहता है कि वामतः गच्छ, बाईं ओर चले। तो इसके नीचे लिखेंगे हम वामतः गच्छ, और इसका अर्थ होता है बाएं चले। इसी तरह से अब देखिए ये दूसरा है चिन्ह या चित्र जिसमें तीर का निशान दाईं तरफ है। तो यह क्या इंगित करता है, यह कहता है कि दक्षिण की ओर चलें या दक्षिण दिशा में चलें या फिर राइट साइड में चलें। तो इसके लिए शब्द है बॉक्स में दक्षिणतः गच्छ। इसके नीचे लिख देंगे, इसके संकेत के नीचे दक्षिणतः गच्छ, यानी कि दाईं ओर चले। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, एक त्रिभुज बना हुआ है जिसके अंदर ये दो बच्चे हैं और स्कूल जाते हुए हैं। तो इस चित्र का अर्थ क्या होता है कि आगे विद्यालय है। इससे संबंधित है वाक्य अग्रे विद्यालय है। तो इस चित्र के नीचे लिख देंगे इस शब्द को, अग्रे विद्यालय है। इसका अर्थ होता है कि आगे स्कूल है। अब देखिए ये चित्र है, इसमें हम क्या दिख रहे हैं कि एक गोला बना हुआ है और उसमें एक व्यक्ति चलते हुए दिख रहा है, जिसका अर्थ है कि पैदल चलने के लिए रास्ता है या फिर पद मार्ग है। तो इसके लिए हम शब्द लेंगे बॉक्स में से पद यात्री कहा, और इसके नीचे लिख देंगे पद यात्री कहा, जिसका अर्थ होता है पैदल चलने वालों का मार्ग। इसी तरह से देखिए ट्रैफिक लाइट है जिसमें एक लाल बत्ती देखते हैं हम, एक पीली देखते हैं और एक हरी देखते हैं। तो इनका क्या अर्थ होता है, तो देखिए जब लाल बत्ती जलती है तो इसका अर्थ क्या होता है कि अब आपको रुकना है, यानी कि ट्रैफिक है और जहाँ पर जो चौराहे हैं उसके ऊपर आपको रुकना है। तो रुकने के लिए जो शब्द है वह हमें बॉक्स में से लेना है, इसका अर्थ है तिष्ठ। तो यहाँ लिख देंगे हम तिष्ठ और इसका अर्थ है रुको या रुकिए। इसी तरह से जब पीली बत्ती जलती है, पीली लाइट जलती है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि इंतजार करें। इसके लिए शब्द है प्रतीक्षासु, यानी कि प्रतीक्षा करें या इंतजार कीजिए। इसी तरह से जब हरी लाइट जल जाती है तो इसका अर्थ क्या होता है कि अब आप जा सकते हैं। तो इसके लिए शब्द दे रखा है बॉक्स में गच्छ, अर्थात जाओ या चलो। इसी तरह से आप देखिए ये आगे चित्र दे रखा है,
इसमें एक गोला बना हुआ है जिसमें पी लिखा हुआ है और उसे एक लाइन से काटा गया है पी को। तो इसका अर्थ क्या है कि पार्किंग नहीं है, आप अपना वाहन यहाँ खड़ा नहीं करें क्योंकि यहाँ पार्किंग नहीं है। तो इसके लिए शब्द है यानम मा स्थापय, अर्थात वाहन को खड़ा ना करें। तो इस तरह से इस चित्र के नीचे लिखेंगे हम यानम मा स्थापय, यहाँ वाहन खड़ा ना करें या नो पार्किंग। तो इस प्रकार से इन दिए गए चित्रों के जो अर्थ हैं उन्हें हम बॉक्स में से या टेबल में से लेकर के इस प्रकार से इनके नीचे भरेंगे। प्रश्न संख्या 8, उदाहरण अनुसारम क्रियापदस्य लोट लकार रूप ही वाक्यानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार क्रियापद का लोट लकार रूप के द्वारा वाक्यों को पूरा करिए। यानी कि जो क्रिया शब्द दे रखे हैं उनमें हमें लोट लकार रूप को लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। क्रिया शब्द हमें यहाँ ब्रैकेट में दे रखे हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है छात्रः प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठन्तु, छात्र प्रातः शीघ्रता से उठो। तो यहाँ पर उत प्लस तिष्ठ, और चूंकि यहाँ पर जो करता है वो क्या है, बहुवचन रूप है, तो इसलिए उत्तिष्ठन्तु। इसी के अनुसार ही हमें बाकी के वाक्यों में जो क्रिया शब्द यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है उसका रूप हमें यहाँ लोट लकार रूप में लिखना है। अब देखिए का में है अम्ब अहम क्रीडार्थम और क्रिया शब्द दे रखा है गच्छ। तो अब देखिए ये क्रिया शब्द को हम लोट लकार रूप में बदलना है, तो किस प्रकार से बदलेंगे, इसके लिए हम पहले कर्ता देखेंगे कि कर्ता किस पुरुष और वचन का है। तो यहाँ पर है अहम यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन रूप का है। तो अब जो गच्छ क्रिया शब्द है इसे हमें उत्तम पुरुष एक वचन के रूप के लिए इसका रूप लिखना है और वह क्या होता है गच्छानी, यानी कि लोट लकार रूप में होता है गच्छानी। तो अम्ब अहम क्रीडार्थम गच्छानी, तो माता मैं खेलने के लिए जाऊं। तो इस प्रकार से जो क्रिया शब्द का रूप हम लगाएंगे वो किसके अनुसार लगाएंगे कि जो करता है वो किस पुरुष और वचन का है। इसी तरह से ख में है देखिए वाक्य आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम, आओ हम सभी प्रार्थना गीत। और यहाँ पर देखिए जो क्रिया शब्द है वह क्या है गाय, गाय यानी गाय। तो अब इसमें देखिए जो करता है वो क्या है वयम, यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन का है। तो क्रिया का भी उत्तम पुरुष बहुवचन रूप आएगा और वह क्या हो जाएगा गायाम, अर्थात हम सभी गाएं। तो आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम गायाम, आओ हम सभी प्रार्थना गीत गाएं। अब देखिए गै वाक्य है ज्वरः अस्ति, बुखार है, पुत्र वृष्टौ न क्रीड। तो अब हमें लगाना है, इसमें देखिए क्रीड धातु है और इसका रूप बदलना है हमें कर्ता पुत्र के अनुसार। तो पुत्र क्या है मध्यम पुरुष एक वचन है, यानी कि माँ कह रही है या जो भी कोई कह रहा है कि बुखार है तो पुत्र बरसात में ना खेलो। तो पुत्र क्या है मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी हमें मध्यम पुरुष एक वचन की लगानी है और वह क्या हो जाएगी क्रीड। बस क्या होता है इसमें कि जो मूल धातु होती है उसके अंदर से हलंत को हटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर क्रीड। वाक्य बनेगा ज्वरः अस्ति पुत्र वृष्टौ न क्रीड, बुखार है पुत्र बरसात में ना खेलो। अब है घ वाक्य लते भवती मम उपनेत्रम रिक्त स्थान, और ब्रैकेट में देखिए धातु है आ प्लस नय, आ उपसर्ग नय धातु है, बना दोनों को मिला करके बनेगा आ नये, आने यानी लाओ या ले आओ। तो अब देखिए आने का हमें क्रिया रूप लिखना है, तो हम लगाएंगे भवती के अनुसार। भवती अर्थात आप या तुम, तो यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे, तो वह होगी आनयतु। वाक्य बनेगा लते भवती मम उपनेत्रम आनयतु, लता तुम या आप मेरे चश्मे को लाओ या ले आओ। अंग वाक्य है आरे अहम अंतः रिक्त स्थान प्रवेश, प्रवेश अर्थात प्रवेश करना या अंदर घुसना। तो अब देखिए प्रवेश का हमें यहाँ पर क्रिया रूप लिखना है, अहम के अनुसार हम लगाएंगे। अब अहम क्या है उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया रूप भी हम उत्तम पुरुष एक वचन की लगाएंगे और वह क्या बनेगी लोट लकार में प्रविशानी। वाक्य बनेगा आर्य अहम अंतः प्रविशानी, आर्य मैं अंदर प्रवेश करूं। तो इस तरह से ये आज्ञा के रूप में प्रयोग यहाँ पर हुआ है। च है वाक्य अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम रिक्त स्थान, और धातु है वद। तो अब देखिए वद धातु का हमें यहाँ पर रूप लिखना है, किसके अनुसार लिखेंगे त्वम के अनुसार। और त्वम क्या है मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, और मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता में हमने क्रिया रूप क्या देखा था कि वही आ जाता है जो धातु रूप होता है। बस अंतर क्या होता है कि ये जो हलंत लग रहा है इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वद। वाक्य बनेगा अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम वद,
मैं पूछता हूँ, तुम उत्तर बोलो या दो। 6 वाक्य है। यूयम शीघ्रम नगरम रिक्त स्थान, और ब्रैकेट में है देखिए आ प्लस गच्छ। आ उपसर्ग है, गच्छ धातु है, तो दोनों को मिलाकर के बना आगच्छ, यानी आओ या आ जाओ। तो अब हमें आगच्छ का क्रिया रूप लिखना है, यूयम के अनुसार लगाएंगे। यूयम क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है और क्रिया बनेगी मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए आगच्छत। और ये सभी क्रिया रूप हमें लोट लकार में बनाने हैं, तो लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए क्रिया रूप बनेगा आगच्छत। तो तुम सभी शीघ्रता से नगर को आओ। जय वाक्य है तात वयम कदा चलचित्रम रिक्त स्थान, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में धातु है पश्य। पश्य अर्थात देखना। अब हमें इस पश्य धातु का रूप लिखना है, तो लाएंगे हम वयम के अनुसार। करता है यहाँ पर वयम। वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता। अब क्रिया भी हम उत्तम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे और वह हो जाती है पश्याम। वाक्य बनेगा तात वयम कदा चलचित्रम पश्याम, पिताजी हम कब चलचित्र देखेंगे या पिक्चर देखेंगे। तो इस प्रकार से ब्रैकेट में ये जो धातु रूप दे रखे हैं, इन्हें लोट लकार की क्रिया शब्दों में परिवर्तित करके फिर इन्हें हम रिक्त स्थानों में लिखेंगे और वाक्यों को इस प्रकार से पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 9, चिन्हानी, चिन्ह दे रखे हैं। भावा अनुसारम वाक्य योजयन्तु, चिन्हों को उनके भाव के अनुसार वाक्यों में जोड़िए या लगाइए। तो अब देखिए यहाँ पे ये चिन्ह दे रखा है। सबसे पहले है ये प्रश्नवाचक वाक्य, इस प्रकार से लगता है। उसके बाद है ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं उसको, और इसको इस प्रकार से लगाते हैं। उसके बाद है ये पूर्ण विराम, और उसके बाद है ये अल्प विराम। तो ये चिन्ह दे रखे हैं, इन्हें हमें वाक्य में उसके भाव के अनुसार लगाना है। तो देखिए एक उदाहरण दे रखा है कि राकेश, और यहाँ पर ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। कुत्रसी, कहाँ हो, तो प्रश्न किया है इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, और यहाँ पर ये वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम। और जब राकेश को पुकारा है तो कुछ समय के लिए रुका या विस्मय आदि प्रकट करने के लिए ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया है। तो इसी तरह से हमें भी वाक्य का भाव समझ करके इन चिन्हों को लगाना है। अब है देखिए कै वाक्य कि पुत्रम किम करोषि, पुत्र क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है और पुत्र आवाज देकर के कहा जा रहा है, तो पुत्र के बाद में हम लगाएंगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह और वाक्य के अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए पुत्र के बाद में ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पुत्र किम करोषि, पुत्र क्या कर रहे हो। इसी तरह से है खे, कह श्लोकम वदति, कौन श्लोक बोलता है। तो यहाँ पर भी देखिए कह से शुरू है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे वाक्य के अंत में, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अब गे है भवान तत्र तिष्ठतु, आप वहां रुको। तो अब इसमें देखिए पूर्ण विराम लगाएंगे वाक्य के अंत में। इसमें और किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं है, तो वाक्य जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में अंत में लगा देंगे पूर्ण विराम। इसी तरह से घ है वाक्य आचार्य है कदा आगच्छति, आचार्य कब आए हैं। तो यहाँ पर देखिए कदा से प्रश्न पूछा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे इस प्रकार से। यानी कि वाक्यों को पढ़ करके जो भाव उसमें से निकल रहा है उसके अनुसार ही हमें चिन्ह लगाना है। इसी तरह से है वाक्य अहो रमणीय है पर्वत है, कितना सुंदर पर्वत है। तो अहो करके यानी कि आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। तो जब आश्चर्य प्रकट किया जाता है तब विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है और उसके बाद में पूर्ण विराम लगाएंगे। तो अहो के बाद में लगाएंगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह इस प्रकार से, और वाक्य जब पूर्ण हो जाएगा तब लगाएंगे पूर्ण विराम। तो इस तरह से वाक्य को पढ़ करके जो उसमें से भाव निकल रहा है उसके अनुसार इन चिन्हों का प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए योग्यता विस्तार है, यानी कि अपनी योग्यता का विस्तार करिए। और इसमें यहाँ पर ये गीत दे रखा है कुरु उपकारम कुरु उद्धारम, यानी कि उपकार करो और उदार बनो। तो यह गीत देखिए वासुदेव द्विवेद शास्त्री के द्वारा लिखा गया है और इस गीत की विशेषता है कि इसमें जो क्रिया शब्द हैं वे सभी लोट लकार रूप में दिए गए हैं। तो आपको इस गीत को कंठस्थीकृत करना है, समूह रूप में गाना है और इसमें जो लोट लकार रूप में क्रिया शब्द दे रखे हैं उनका आपको अवलोकन करना है। तो अब देखिए गीत को हम पढ़ें और साथ में ही इसका अर्थ भी समझेंगे। माँ कुरु दर्पम अर्थात घमंड मत करो, माँ कुरु गर्वम गर्व मत करो, अभिमान मत करो, माँ भव मानी अभिमानी मत बनो, मानय सर्वम सभी का मान सम्मान करो, माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम दीनता और शोक मत करो,
मुदित मना भव, प्रसन्नचित्त मन वाले बनो। मोदय लोकम, और अपने प्रसन्नचित्त व्यवहार से लोगों को भी प्रसन्नचित्त करो। तनयम पाठय, तनयाम पाठय, पुत्र और पुत्री को पढ़ाओ। शिक्षय सुगुणम, और उनके अंदर अच्छे गुणों का संस्कार करो। दुर्गुणम वारय, दुर्गुणों को तार दो, उनका निवारण कर दो। कुरु उपकारम, उपकार करो। कुरु उद्धारम, उद्धार बनो। अपनय भारम, अर्थात दूसरों का बोझ कम करो। त्यज अपकारम, अर्थात किसी का बुरा करना छोड़ दो। मावद मिथ्या, झूठ मत बोलो। मावद व्यर्थम, व्यर्थ या अकारण ही ना बोलो। ना चल कुमार्गे, कुमार्ग पर मत चलो। ना कुरु अनर्थम, अनर्थ या अहितकारी मत करो। पाहि अनाथम, अनाथ की रक्षा करो। पालय दीनम, जो दीन है उनका पालन करो। लालय जननी जनक विहीनम, जो माता पिता से विहीन है उनका पालन पोषण करो। मापेव मादक वस्तु अपेयम, अर्थात नशीली वस्तुओं का सेवन मत करो। माँ भज दुर्व्यसनम परिहेयम, और जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहो। न माँ नए क्षणम अपि व्यर्थम समयम, और एक क्षण के लिए भी समय को व्यर्थ मत करो। कुरु सकलम निज कार्यम समयम, और हमेशा अपने सभी कार्यों को समय पर पूर्ण करो। तो इस प्रकार से इसमें उपदेश युक्त जो बातें कही गई हैं, तो इसमें जो क्रिया शब्द हैं वो सभी क्या है, लोट लकार रूप में दिए गए हैं। लोट लकार से क्रियापदे अधोलिखितानि चिन्हानि भवन्ति। लोट लकार के क्रियापदों में नीचे लिखे हुए चिन्ह होते हैं। तो देखिए, जो हमने लोट लकार के क्रिया शब्द पढ़े थे उन सब वो किस प्रकार से बनते हैं, उनमें जो चिन्ह लगते हैं उन चिन्हों को यहाँ पर दर्शाया है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लगता है तू एक वचन के साथ में, ताम द्विवचन के साथ में, और अंतु बहुवचन के साथ में। जैसे पठ के साथ में लगेगा तू तो बनेगा पठतु। इसी तरह से पठ के साथ में लगेगा ताम तो पठताम, और पठ के साथ में लगेगा अंतु तो पठंतु। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में यहाँ पर देखिए डैश लगा है। इसका अर्थ है कि ये जो क्रिया शब्द है ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। बस इसमें क्या फर्क होगा कि ये जो हलंत है मूल धातु में वह यहाँ पर नहीं लगेगा। तो एक वचन रूप में वह धातु को हम इस प्रकार से ऐसे लिख देते हैं। द्विवचन में लगता है चिन्ह तम, पठ में लगेगा तम तो पठतम। बहुवचन के लिए लगेगा ता यानी कि पठत, तो इस प्रकार से ता लगता है अंत में। उत्तम पुरुष में जब क्रिया शब्द बनाते हैं तो एक वचन में चिन्ह लगता है आनी, पठ में लगेगा आनी यानी पठानी, पठ प्लस आनी पठानी। इसी प्रकार से आव लगता है द्विवचन के लिए तो पठ प्लस आव पठाव, और बहुवचन के लिए लगता है आम, पठ प्लस आम यानी कि पठाम। तो ये लोट लकार के क्रिया शब्द बनाने के लिए उन धातुओं के अंत में जोड़े जाने वाले चिन्ह या प्रत्यय हैं। परियोजना कार्यम यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। पहला प्रश्न है पुस्तकात लोट लकार से क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। पुस्तक में से लोट लकार के जो क्रिया शब्द हैं उनको चुन करके लिखिए। तो अब देखिए हम पाठ में देखते हैं कि लोट लकार के क्रिया शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए जब हमने पाठ का अर्थ किया था तो उस समय जो ये मोटे हाईलाइटेड शब्द थे इन सभी को हमने अंडरलाइन कर लिया था। तो ये सभी क्या है, लोट लकार के क्रिया शब्द हैं। तो इन सब को हम उत्तर में लिख देंगे। जो 2 बार आए हैं उनको हम 1 बार ही लिखेंगे। तो ये देखिए सबके नीचे अंडरलाइन हो रखी है, तो ये सभी लोट लकार के क्रियापद हैं। तो इस तरह से इन सभी शब्दों को हम उत्तर में लिख देंगे। तो अब देखिए शब्द हैं आगच्छ, करवाणी, गच्छ, आनय, ददातु, स्वीकुरु, नय, स्वीकरवाणी, जानातु, पश्यतु, गच्छतु, यच्छानि, योजयतु, स्वीकरोतु और आगच्छतु। इस तरह से इनको हम यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे। प्रश्न संख्या 2 है गृहे माता भवन्तं भवतीं किम किम आदर्शति इति लोट लकारे पंचवाक्यानि लिखन्तु। घर पर माता भवन्तं भवतीं, तो देखिए भवन्तं में पुल्लिंग के लिए यानी कि छात्राओं के लिए है, और भवन्तीं स्त्रीलिंग के लिए यानी कि छात्राओं के लिए कहा गया है कि घर पर माता आपको क्या क्या आदेश देती है। इसे लोट लकार में 5 वाक्यों के द्वारा लिखिए। उत्तर है गृहे मम माता आदिशति, तो घर पर मेरी माता है वो आदेश करती हैं या कोई भी सामान मंगाने के लिए कहती हैं या कुछ भी काम करने के लिए कहती है। तो वो देखिए क्या क्या काम हो सकते हैं। प्रातः काले उत्थाय ईश्वरम स्मरण, प्रातः काल उठ करके ईश्वर को स्मरण करो। स्व अध्ययनम ध्यानेन प्रतिदिनम कुरु, अपने अध्ययन को ध्यान पूर्वक प्रतिदिन करो। दुर्बलान मां पीड़े, दुर्बलों को पीड़ित मत करो या उन्हें कष्ट मत दो।
सर्वेभ्यः शुभकामनाः यच्छ, सभी के लिए अच्छी शुभकामनाएं दो। मानवीय गुणान धार्य, मानवीय गुणों को धारण करो, यानी कि अच्छे गुणों को धारण करो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने 10वें पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में एकादशः पाठ है पृथ्वीभ्याम त्रीणि रत्नानि, इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।